क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। हम दुख समझते हैं और जनता भी समझ गई कि बिल्कुल ये हमारे दुख को समझ रही हैं। उनका सीधा कहना है कि आप जो बोल के जा रही हो हमारा काम कराना, और बहुत खुश भी हैं और जो दुखी हैं तो उनको एक उम्मीद मिल रही है। भैया राम राम नमस्कार। हम बुंदेली बौछार से भरत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में चुनावी विकल्प बच चुको है और छतरपुर जिला की महाराजपुर विधानसभा में हैं हम आज। इतने महाराजपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी कर रही, दावेदारी कर रही संध्या राजे जी हमारे संग हैं आज, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। संध्या जी नमस्कार। सबका पहले तो मैं हाथ जोड़ के राम राम भैया और पूरे क्षेत्र की जनता का राम राम। आज आप टटम में निकली हैं, मार्केट में आई, लोगों से मिल रही, जुड़ रही, कैसा सहयोग मिल रहा लोगों से? बिल्कुल भैया, सबको भरपूर सहयोग है और सब बिल्कुल हमारे गांव के जो भी टटम गांव में है सब हमारे गांव के बहुत अच्छे हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगत गांव में, कहूँ भी आप निकल जाओ तो बिल्कुल घर जैसो माहौल मिलत और सब खुश रहत। ऐसा नहीं है गांव में कि एक भी ऐसो घर परिवार होए, लेकिन हमारे टटम गांव जैसो गांव भगवान सबका देव है, सब अच्छे। और भी आप गाँव में जा रही, लगातार गाँव में जा रही, कैसा सहयोग जनता को आ रहा समझ आपके प्रति? बिल्कुल, मतलब जनता खुश है। जहाँ भी गए तो उनका यही कहना है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो इससे अच्छा क्या नहीं है। उनको भरोसा है कि हम क्षेत्र में काम कराएंगे, इसलिए जनता खुश है। अब देखो जाए तो आप ही के पार्टी के विधायक थे नीरज विनोद दीक्षित, पिछली बार भी चुनाव लड़े आप और अन्य आपके पूरे परिवार ने जी जान से उनकी पूरी मदद करी, सब कछु करो और उन्हें चुनाव भी जिताओ। अब आप खुद उनके अपोजिट टिकट मांग रही, बेका कह रहे, उनसे बातचीत हुई? कौन नहीं भाई, उनसे बातचीत तो हमारी नहीं हुई। बिल्कुल घरेलू संबंध है, बिल्कुल हर चीज घरेलू है, आना जाना है, बुआ भतीजी का रिश्ता है। हमको बुआ बोलते हैं, वो हमारे भतीजे लगते हैं रिश्ते में। पर ये है भैया कि क्षेत्र में जाना चाहिए, जनता को सुनना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि आप क्षेत्र में जाके देखो, आज मतलब सिंहपुर से लेके हम मुखर्रा, खेरवा, सूढ़े और नटुआ बेसन, मतलब सब जगह गए तो मतलब क्षेत्र की कोई तरक्की नहीं है और जनता को व्यवस्था नहीं है, इसलिए जनता दुखी है। और सिंहपुर से लेके हरपालपुर में सरसेर तक सब जगह घूमे आए, पर भैया यही है कि क्षेत्र में विकास नहीं है और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सी, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं स्कूलों की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल भी अस्त व्यस्त हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर जनता अपन को मानती है, वोट देती है, तो जनता इसीलिए विधायक को चुनती है ताकि वो हमारे क्षेत्र में पंचायत में आके विकास कराएं। महाराजपुर विधानसभा से देखो जाए और कांग्रेस पार्टी से देखो जाए तो दो तीन नाम अब टिकट की दौड़ में सामने आ रहे। एक नीरज दीक्षित तो विधायक है, वे तो टिकट मांगे थे, दौलत तिवारी है, निधि चतुर्वेदी हो गई और आपको नाम है। आप इन सब जनन में अपने यहाँ पर कहाँ? हम बिल्कुल भैया फर्स्ट पे ही सोच रहे हैं अपना, क्योंकि जनता का हमें पता है, हम दुख समझते हैं और जनता भी समझ गई कि बिल्कुल ये हमारे दुख को समझ रही हैं, इसलिए उनकी यही मांग है। आप जाना, आप मीडिया वाले हो, आप पता कर सकते हो कि उनका सीधा कहना है कि आप जो बोल के जा रही हो हमारा काम कराना, बिल्कुल हम आपको वोट देंगे। और बहुत खुश भी हैं और जो दुखी हैं तो उनको एक उम्मीद मिल रही है कि चलो कोई तो आया हमारे गांव में अंदर। हरपालपुर में कुछ गांव ऐसे हैं, बोदी गांव, ऐसे लहादरा, मतलब बहुत से गांव गए हम भैया। तो जो भी गांव ऐसे हैं बहुत पिछड़े में हैं, पर जैसे रास्ते हैं तो बिल्कुल कीचड़ मचा है, किसी गांव में लाइट नहीं है, किसी गांव में रोड नहीं है और कोई कुटी पास नहीं हुई तो टीन सेट लगा के रह रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जनता बहुत दुखी है। उनको विधायक ऐसा चाहिए कि जो इस क्षेत्र में काम करा सके। आप इस क्षेत्र की, आप महाराजपुर विधानसभा की आप लड़की हो, आप जा रही गांव में भ्रमण कर रही, औरतन से मिल रही हो। गवर्नमेंट ने जो लाडली बहना योजना चलाई भाजपा सरकार ने,
को कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा हो सरकार? नहीं नहीं भैया, कहीं कहीं हमने पूछा उनको तो वो कहती हैं किसी को पैसे मिले किसी को नहीं मिले। तो ऐसा थोड़ी है भैया कि 1000 दे देंगे तो उनका उसमें पूरा खर्च चल जाएगा। भाई ठीक है, आप सिलेंडर ही ले लो। एक ने हमसे पूछा कि भाई हमारे इधर खाना नहीं बनाया जाता जब तक हम सिलेंडर भरा के ना दें। तो हमने कहा ठीक है भाई, वो भी धुआं में कितना काम करेंगी। तो उनने कहा चलो, आपने उनका तो बोल दिया कि वो गैस पे खाना बनाएं, पर हमारा भी तो सोचो कि हम कमा के कहाँ से दें, हम कहाँ से सिलेंडर भरवाएंगे। तो हमने कहा इनकी भी बात सही है। तो भाई रोजगार हो, कुछ क्षेत्र में तरक्की हो, तभी जनता सक्षम होगी। वो खुद का ही नहीं चला पा रहे हैं, तरक्की क्या होगी। कमलनाथ जी को कहबू है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिले है और भैया अपनो सर्वे करवा रहे, आपका क्या लग रहा हो सर्वे में आपको कहाँ तक नाम दे? बिल्कुल जनता की आवाज है भैया, और सर्वे में बिल्कुल नाम जाएगा, क्योंकि हर गांव पूरी पंचायतों में कोई भी पता कर सकता है। पूरी पंचायतें कवर की हैं। आज से नहीं, आज 6 महीने से घूम रहे और नारी सम्मान के फॉर्म भराए, तब भी पैदल सब जगह गए। तो बिल्कुल जनता खुद बोलेगी, हमें और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जनता की खुद मांग रहेगी। और भाई टिकट जिसको भी, चलो हमको भी नहीं मिलता, जिसको भी मिलता है तो उसकी भी जवाबदारी बनती है कि क्षेत्र में काम होना चाहिए। लगातार देखो जा रहे हो आप जनता के बीच में जा रही, काफी गाँव में आप रोज भ्रमण कर रही, प्रमुख समस्याएं क्या समझ में आ रही कि जनता कौन चीज से ज्यादा परेशान है, क्या काम नहीं हो पाओ महाराजपुर में जो भाव चाहिए? हाँ, ऐसो मतलब एक भी काम नहीं है भैया जो भाव हो कोई भी पंचायत में। आप तो 75 पंचायतन में सब जगह जाके देख लो, कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। पूरी रोडें अस्त व्यस्त हैं, कीचड़ मचा हुआ है पूरे में। देखो आप तो गायें ऐसी घूम रही हैं पूरे में, और बच्चे हैं तो स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। और भाई बुजुर्ग हैं, उनकी अगर पेंशन बंद होती है तो आप बताओ वो कैसे कमाएंगे, वो तो मेहनत करने लायक नहीं है। तो बुजुर्ग सबसे ज्यादा दुखी हैं। उनका यही कहना है कि हम मजदूरी कर नहीं सकते और पेंशन हमारी मिल नहीं रही है, तो आप बताओ ये हमें कैसे मिलेगी। तो हमने उनको बिल्कुल बोला कि आपके पास फिर से आएंगे और बिल्कुल एक बार आप मौका दो, जो बोला है वो करेंगे। और अगर आपको 5 साल में लगे कि हमने बोला ऐसे ही और हमने भी नहीं किया, तो बिल्कुल मुंह पे मना कर देना कि हम आपको वोट नहीं देंगे। महिला हो आप, और एक महिला है निधि चतुर्वेदी, वे भी दावेदारी कर रही, मुलाकात भैया? नहीं नहीं, अभी निधि जी से नहीं मिले। हाँ भैया, लेकिन ऐसा है उनसे भी हमारे पुराने संबंध हैं, आज से नहीं है। जब हमारे दादा दादी थे उस टाइम से विद्यावती जी घर आती थी। पुराने संबंध हैं, बिल्कुल घरेलू संबंध हैं, और मौका आएगा तो उनसे भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे पापा उनके पापा पुराने दोस्त हैं और बिल्कुल घरेलू संबंध हैं। तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं अपना अपना, देखते हैं आगे जो होगा देखते हैं। पार्टी ने, अगर आपका कांग्रेस पार्टी ने महाराजपुर से आपका मौका दो और जनता ने आपका आशीर्वाद दो, तो क्या आपने रोड मैप तैयार करो जनता? देखो भैया, हम तो सीधा बोलते हैं कि जो जनता के बीच में बोल के आए हैं वो काम कराए जाएंगे। और पूरी 75 पंचायतों में लगभग 100 गांव हैं, तो पूरी पंचायतें अस्त व्यस्त हैं। बिल्कुल जो बोला है वो होगा, पूरे काम होंगे, और जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। तो वो सब काम कराए जाएंगे जो हम जहां सब पंचायतों में बोल के आए। तो ये थी हमारे संगे संध्या राजे जी, लगातार गांव में भ्रमण कर रही, गांव गांव जा रही हूँ, जनता के बीच में जा रही, जनता से मिल रही, जुल रही, बातचीत कर रही। अब कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर कितना विश्वास दिखा रही, कितना भरोसा इनके ऊपर कर रही, जो तो आगे वालों वक्त तय करें। भरत त्रिपाठी, बुंदेली। Sri Krishna University छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,